नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो ये बुक जो मैंने दिखाया है वो बुक जो है मेरी अभी 3-4 दिन पहले आई है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के ज्ञान है इसमें और 4 किताबें हैं इसमें। ज्ञान योग, राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग। तो फ़िलहाल मैं अभी ज्ञान योग का अध्ययन कर रहा हूँ और कर्म योग दोनों एक साथ कर रहा हूँ। इसमें दोस्तों एक बात जो है निकल के सामने आई है। एक स्टोरी सुनाऊंगा छोटी सी, और उसके बाद जो बातें हैं आप उसको समझना, बहुत ही गहराई वाली बात है। एक राजा थे जिन्होंने पूरा जो है विश्व जीत लिया था, और वो राजा भारत देश आया तो उसके जो गुरु थे उन्होंने बोला था कि आपको जो है भारत का कोई भी ऋषि मुनि मिले तो आपको उससे शिक्षा ग्रहण करना है। तो ढूंढते ढूंढते उन्हें एक जो है ऋषि मिले, और ऋषि एक चट्टान में बैठ के तपस्या कर रहे थे। तो ज्ञान वगैरह तो उन्होंने लिया जो राजा था, और उनको बोला, ऋषि को बोला कि आप जो है हमारे साम्राज्य में चले, आपको सब कुछ वहाँ दिया जाएगा, सुख और सभी जो है आपको कोई ना कोई बढ़िया पद दिया जाएगा, वहाँ पे पूरे सम्मान के साथ आपको रखा जाएगा। तो जो ऋषि थे उन्होंने मना कर दिया, कहते ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तो राजा ने बोला कि देखें जी, आप नहीं चलेंगे तो हम आपको जो है मार देंगे। तो ऋषि जो थे उन्होंने बोला कि ये तो आपने जो है बहुत ही मूर्खतापूर्वक बात कर दिया, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ, मुझे सूर्य वो भी जला नहीं सकता, मुझे पानी भिगो नहीं सकता, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, तो मुझे कोई भी नष्ट नहीं कर सकता है। तो आप कैसे मुझे मार दोगे? मैं तो पवित्र हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है बड़ी मतलब कि मेरे लिए एक ये अलग ही बात हो गई है ना, क्योंकि यही इसी किताब को पढ़ती हुई एक और बात निकल के सामने आ रही है। इसमें जो है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि ये जो प्रकृति है, ठीक है, ये प्रकृति जो है ये आपके लिए काम कर रही है, ठीक है, ये आपकी सेवक है, न कि जो है हम उसके सेवक हैं। जबकि देखें यहाँ पे तो मैं प्रकृति को सबसे ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है, ईश्वर को, प्रकृति को, लेकिन यहाँ पे जो बात बोली गई है कि आत्मा जो है वो प्रकृति से ऊपर है। अब दो बातें हैं, क्या मैं और आत्मा दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। अभी तक तो जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है उसके मुताबिक तो मैं और आत्मा एक ही यही चीज़ मान रहा हूँ, ठीक है। आगे चल के क्या होगा, मतलब हो सकता है मेरे ज्ञान में वृद्धि हो जाए और ये दो बातें मुझे समझ आ जाए, आत्मा और ज्ञान, ये मैं के बारे में। अब अगर मैं इस बात को मान लूँ कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, और मुझे मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, तो इस हिसाब से तो मुझे इस जो संसार में निर्भय होकर जीना चाहिए, क्योंकि मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, काट ही नहीं सकता। एक बात और सवाल जो है मेरे मन में उठता है, और वो ये है कि भाई अगर हम आत्मा है तो क्या ये हमारा निवास स्थान नहीं है पृथ्वी? इसका मतलब हमारा निवास स्थान कहीं और है, हम कहीं और रहते हैं। तो एक सवाल और मन में आता है कि क्या पृथ्वी पे ईश्वर ने हमें जो है टेस्टिंग के लिए भेजा है? ईश्वर ने हमें कि भाई जाओ वहाँ पे आप जो है टेस्टिंग दो, कौन पास होता है कौन फेल होता है। क्योंकि मेरे अनुसार अगर यहाँ से 5,000
10,000, 15,000, 20,000 साल बैक जाएं तो ये जो आजकल हम लोग जो है एक सोसाइटी बना के रह रहे हैं, एक समाज बना के रह रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं रह रहे होंगे हम लोग। उस टाइम पे तो हम लोग जंगलों में ही रहा करते होंगे। और मेरे अनुसार जंगल में रहना जो है वो बहुत ही कठिन है, क्योंकि जंगल में शेर भी होते हैं, भालू भी होते हैं, जो हम इंसानों को भी खा जाएंगे। मतलब हमारे से भी ऊपर की चीज़ें वहाँ पे हैं। तो मतलब ये है कि इस संसार में रह पाना कोई आसान काम नहीं है, बहुत कठिन काम है। वो अलग बात है कि हमने अपने दिमाग को विकसित करके जो है इन सब चीज़ों का हल निकाल लिया। जैसे शेर का हल तो निकाल लिया, अब शेर तो हमें खा नहीं सकता है, ठीक है, भालू तो हमें खा नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार से कुछ चीज़ें जो है जैसे कि लोभ, मोह, माया, ये चीज़ें भी ईश्वर ने हमारे अंदर डाली, ठीक है, या यूँ कह लो ईश्वर ने हमारे अंदर डाली, या फिर हमने स्वयं जो है ग्रहण किया। क्योंकि जब हम बचपन छोटे थे तो ये चीज़ें तो नहीं थी हमारे अंदर, उसके बाद ही आया। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ईश्वर ने ही डाली है, ये स्वयं हमने ही डाली है, ठीक है, इस समाज में। तो इस तरह से मुझे तो अगर मैं ये मान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए तो मुझे नंबर 1 पे ये करना पड़ेगा कि भाई कल को मुझे भूखा छोड़ दो 15 दिन के लिए और मैं उसके लिए सी तक ना खाऊँ, ठीक है। मुझे गोली मार दूँ, ठीक है, सामने बंदूक लेके खड़ा और बोल दे भाई मैं तुम्हें गोली मार दूँगा, तो उसके लिए भी मैं सी तक ना करूँ, मैं डरूँ ना। मुझे कोई कह दे मैं काट डालूँगा तुझे, ठीक है, और वो सचमुच काटने के लिए आए तो मैं सी ना करूँ, ठीक। तो इसी तरह से मतलब कि मैं किसी भी परिस्थिति में रहूं और मुझे उस बात का फ़र्क ही ना पड़े, मैं परवाह ही ना करूं, ठीक है। अगर मैं इस लेवल को क्रॉस कर जाता हूं, इस लेवल तक पहुंच जाता हूं, फिर तो मैं इस बात को मान लूँगा कि हाँ जो है कि एक शरीर, एक आत्मा है जो इस शरीर में वास करती है, और इस शरीर से जो है ज़्यादा लगाव हमें रखना नहीं चाहिए। फिर तो मैं ये बात मान लूँगा अगर मैं इस चीज़ को क्रॉस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को क्रॉस ही नहीं कर सकता, ठीक है, मैं एक दिन के भी भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है, और मैं हे राम हे राम, हे भगवान हे भगवान, हे प्रकृति अगर मैं चिल्लाने लग जाऊँ तो फिर तो मतलब कि मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इस बात को मानूँ कि आत्मा है। क्योंकि अगर मैं ये मानता हूँ कि आत्मा है, ठीक है, आत्मा चीज़ होती है, तो मुझे इन चीज़ों को भी गुजरना पड़ेगा, इन चीज़, ठीक है, इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। भूख प्यास, ठीक है, डर, इसको क्रॉस करना पड़ेगा अगर मैं इस चीज़ को मान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। तो दोस्तों फ़िलहाल तो यही बातें समझ आ रही हैं, लेकिन अभी मेरे अंदर इतना जो है साहस नहीं है कि मैं उस लेवल को क्रॉस कर सकूँ, ठीक है। लेकिन चलिए देखते हैं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, 30 साल का ही हूँ। आगे चल के हो सकता है जो है मैं इस बात का ज्ञान प्राप्त हो जाए मुझे कि इन चीज़ों को मैं क्रॉस कर सकूँ, ठीक है, डर को क्रॉस कर सकूँ, भूख को क्रॉस कर सकूँ। तो निश्चित ही इस बात का ज्ञान मुझे जो है हो जाएगा कि यस वास्तव में हम आत्मा हैं और ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे टेस्टिंग के लिए भेजा है। सो चलिए दोस्तों, ये जो है इन्हीं सब ज्ञान की वृद्धि के लिए मैं जो है इस तरह की किताबों का जो है अध्ययन कर रहा हूँ, ठीक है। टोटल 4 बुक्स है जो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है स्वामी विवेकानंद जी का ज्ञान है, उसी को जो है मैं जो है पढ़ रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या चीज़ें निकल के आती है सामने, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट था जो निकल के आया और आप लोगों के सामने रख दिया आत्मा का, ठीक है। और जिस प्रकार से उन्होंने उदाहरण दिया एक गुरुजी और उस राजा के माध्यम से, मतलब मेरा तो माइंड ब्लो हो गया, मेरा तो दिमाग ही खोल दिया एक तरह से। क्योंकि देखिए इनका कहना है कि प्रकृति जो है हमारी सेवा में है, लेकिन मैं तो यहाँ रोज़ कह रहा हूँ कि प्रकृति जो है, प्रकृति की सेवा हमें करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति हमें इतना कुछ दे रही है, ठीक है। लेकिन फिर वही बात आता है कि अगर हम इस बात को मान लें कि ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पे टेस्टिंग के लिए भेजा है, हमारा परीक्षण लेने के लिए, तो फिर वास्तव में ये सारी चीज़ें जो प्रकृति और सूरज एंड ऑल दैट, ये चीज़ें जो है मतलब हमारे से नीचे है, मतलब आत्मा से नीचे है।
तो दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जो किताब में लिखा गया है अगर उसके मुताबिक हम चलते हैं तो ठीक है। फ़िलहाल तो मैं देखें जो मैंने तकलीफ़ें झेली हैं, दुख झेला है, उसके मुताबिक तो मैं प्रकृति को और सूर्य भगवान और ईश्वर को ही सबसे ऊपर मानता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर इसके मुताबिक हम देखें, ठीक है, आत्मा को हम समझें और ये हम समझें कि ईश्वर ने हमें यहाँ पे परीक्षण के लिए भेजा है, तो वास्तव में ये सारी चीज़ें हमसे आत्मा से नीचे ही रहेंगी। तो हमें इस बात का फिर गर्व करना पड़ेगा कि हम तो सबसे मतलब कि ऊपर हैं, मतलब कि हम ईश्वर से ऊपर तो नहीं है लेकिन इन सभी चीज़ों से ऊपर है, ठीक है। हम ईश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन आत्मा जो है इन सब चीज़ों से कहीं ऊपर की चीज़ है, क्योंकि इसे मारा काटा नहीं जा सकता, इसमें डर पैदा नहीं किया जा सकता, इसे चलाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।